नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बिहार में सियासी हलचल तेज है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई जारी है। बिहार विधानसभा में नहीं पहुंचे कई विधायक। सदन के बाहर आरजेडी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। आरजेडी ने लगाया विधायकों को रोकने का आरोप। नीलम देवी, चेतन आनंद को सचेतक के कमरे में बैठाया, ये आरोप भी लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आरजेडी की तरफ से गंभीर आरोप लगाया है। कहा गया है कि हमारे विधायकों को रोका जा रहा है। नीलम देवी, चेतन आनंद को सचेतक के कमरे में बैठाया, ये आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया गया है। दो विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी मौजूद नहीं है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई जारी, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस बल ने लाठीचार्ज किया। तो बिहार की सियासत में हलचल बढ़ी हुई है। अब से कुछ ही देर बाद नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है। सियासी गणित आपको बता दे, 122 का जादुई आंकड़ा है और जिसके पास ये जादुई आंकड़ा होगा बिहार में उसकी सरकार। तो विधानसभा के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हुई है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया तो पुलिस बल ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की है। दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से बड़ा गंभीर आरोप भी लगाया गया है कि उनके दो विधायकों को रोका गया है। नीलम देवी, चेतन आनंद को सचेतक के कमरे में बैठाया है। यह आरजेडी की तरफ से गंभीर आरोप लगाया गया। बिहार विधानसभा में कई विधायक ऐसे हैं जो नहीं पहुंचे हैं और आरजेडी की तरफ से विधायकों को रोकने का आरोप। तो थोड़ी देर में ही बहुमत साबित करेंगे सीएम नीतीश कुमार। फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी घमासान बिहार में देखने को मिल रहा है। कई विधायक अभी तक विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं। मिश्री लाल, बीमा भारती विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। आरजेडी के चेतन आनंद, नीलम देवी भी नहीं पहुंचे हैं और चेतन आनंद, नीलम देवी को लेकर के आरजेडी की तरफ से गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिहार में सियासी हलचल तेज, कई विधायक विधानसभा नहीं पहुंचे। मिश्री लाल, बीमा भारती अभी तक विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं। तो आरजेडी की तरफ से चेतन आनंद और नीलम देवी को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके इन दो विधायकों को बंधक बना लिया गया है। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार की सियासत में हलचल बढ़ी हुई है। ये बड़ी अपडेट बिहार से आपको दे रहे हैं। देखिए, सिर्फ आज ही नहीं, हम बीते दिन से देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में सियासी हलचल तेज है। एक तरफ नीतीश कुमार है जो दावा कर रहे हैं कि जादुई आंकड़ा उनके पास है, यानी कि 122 का बहुमत उनके पास है। अब फ्लोर टेस्ट में साबित करना होगा नीतीश कुमार को। थोड़ी देर में बहुमत साबित करेंगे सीएम नीतीश कुमार की 122 का आंकड़ा, जिसका दावा सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है, वो उनके पास है या नहीं है। दूसरी तरफ बात अगर तेजस्वी यादव की जाए तो तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है। लेकिन सवाल तेजस्वी यादव को लेकर यह उठ रहा है कि तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के कुछ विधायक तेजस्वी यादव के ही संपर्क में नहीं है, तो फिर किस दम पर, किस विश्वास पर तेजस्वी यादव की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। तो कई विधायक ऐसे जो विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं। राज्यपाल का अभिभाषण हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद सीएम नीतीश कुमार, विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी जो मोकामा की विधायिका है राष्ट्रीय जनता दल के, दोनों को सचेतक के कमरे में बैठाया गया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने बैठाया है, धमकी दिलवाया, क्या क्या किया, ये बात किसी से देश में छुपी हुई नहीं है। विधायक दल की बैठक चल रही थी राजद की, और विधायक दल की बैठक जहां हो रहा था वहां शासन के लोग, मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पूरे आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के, कि भाई इनके घर में परेशानी है, इनके लोग परेशान हैं, यह कह करके जबरन आप ले जाने के लिए मजबूर किया, आप ले गए और अभी दोनों दिखाई पड़ रहे हैं सत्ता पक्ष के सचेतक के कमरे में। ये कौन सा ट्रेडिंग है, जरा बता तो दे हमें कोई। अंगगणित प्राप्त करने के लिए शासन का जितना भी दुरुपयोग किया जाए वो जायज है।
राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम दिन, बेहद बड़ा दिन है बिहार की राजनीति के लिए। नीतीश सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। अब से कुछ ही देर बाद सीएम नीतीश कुमार बहुमत साबित करेंगे। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तरफ से पर्याप्त संख्या का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आरजेडी नेता बिहार में ऑपरेशन लोटस का, ऑपरेशन लालटेन भारी पड़ने का दावा किया जा रहा है। एक तरफ आरजेडी विधायकों को तेजस्वी आवास पर रोका गया, तो बीजेपी के सभी विधायकों को पटना के होटल पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल सभी विधायक विधानसभा में पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बीच जो जानकारी मिली वो ये कि कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो अभी तक विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं, और जो विधायक नहीं पहुंचे हैं उन्हें लेकर के आरजेडी की तरफ से बड़ा दावा और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरजेडी ने ये कहा है कि उनके 2 विधायकों को बंधक बना लिया गया है। मिश्री लाल, बीमा भारती विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। आरजेडी के चेतन आनंद और नीलम देवी जो विधानसभा नहीं पहुंचे, और इन्हीं 2 विधायकों को लेकर के आरजेडी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। थोड़ी ही देर में सीएम नीतीश कुमार बहुमत साबित करेंगे। फिलहाल विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हो चुका है। अब स्पीकर को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार को साबित करना होगा कि 122 का जो वो दावा कर रहे हैं, तो 122 का आंकड़ा उनके पास है। 122 विधायकों का समर्थन नीतीश कुमार के साथ है। तो सम्राट चौधरी जब विधानसभा में पहुंच रहे थे, उस वक्त सम्राट चौधरी की तरफ से भी बड़ा बयान आया और तेजस्वी यादव को लेकर के बयान उनकी तरफ से दिया गया कि खेला होगा, तेजस्वी यादव कहते रहे, लेकिन जो होना था वो हो गया है और वो सबके सामने है। जितिन राम मांझी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जितिन राम मांझी नाराज बीते दिनों से चल रहे हैं, तो ऐसे में उनकी नाराजगी को लेकर के सवाल उठ रहे थे। रात को जितिन राम मांझी का फोन भी स्विच ऑफ था, जितिन राम मांझी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सवाल ये कि हो सकता है जितिन राम मांझी तेजस्वी यादव का साथ दे, लेकिन अब तस्वीरें कुछ बदली सी नजर आई, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ नहीं बल्कि नीतीश कुमार के साथ मुस्कुराते हुए जितिन राम मांझी विधानसभा में पहुंचे, तो तस्वीरें बदली हुई नजर आई। अब से कुछ ही देर बाद नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना होगा। और देखिए, अगर बिहार के विधानसभा गणित की बात की जाए तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में 243 सदस्य कुल है और सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि आखिरकार क्या कुछ सियासी गणित है बिहार का। जैसा कि हमने बताया कि कुल 243 सदस्य हैं बिहार की विधानसभा में, और सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन सत्ता पक्ष को चाहिए। उसके साथ ही आपको यह भी बता देते कि जो आरजेडी है विधानसभा में, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी के पास 79 विधायक है। बीजेपी का अगर जिक्र किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 78 विधायक है, जेडीयू के पास 45 और कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं। सीपीआई एमएल की अगर बात की जाए तो उनके पास 12 है, सीपीआई के पास 2 है, सीपीआई एम के पास 2 विधायक है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम के पास 4 विधायक है। इसके साथ ही एआईएम के पास 1 विधायक और 1 निर्दलीय विधायक है। निर्दलीय विधायक के अगर समर्थन की बात की जाए तो निर्दलीय विधायक का पूरा समर्थन जेडीयू के साथ है। तो किसके पास कितने विधायक है ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाया कि एआईएम के पास 1 और 1 निर्दलीय विधायक, लेकिन निर्दलीय विधायक का जो पूरा साथ है वो जेडीयू के हासिल है। तो निर्दलीय विधायक ने अपना पूरा समर्थन जेडीयू को दिया हुआ है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य है, लेकिन जो जादुई आंकड़ा है वो है 122 का। जिसके पास होंगे 122 विधायक, जिसको मिलेगा 122 विधायकों का साथ, उसी की होगी बिहार में सरकार। अब से कुछ ही देर बाद नीतीश कुमार बहुमत हासिल, माफ कीजिएगा, बहुमत साबित करेंगे। फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। कई विधायक विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं, उन्हीं को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। आरजेडी की तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं और आपको बता दें कि विधानसभा के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ता भी एकजुट हुए
और पुलिस के साथ झड़प भी कार्यकर्ताओं की हुई है। नारेबाजी की गई। राज्यपाल का अभिभाषण हो चुका है। स्पीकर को पद से हटाने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और उसके बाद होगा नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा। तो देखिए, चाचा की परीक्षा और चाचा की परीक्षा को लेकर भतीजे का बड़ा दावा कि बिहार में खेला होगा। तो फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। कई विधायक विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं। मिश्री लाल, बीमा भारती विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं। यह घमासान लगातार मचा हुआ है। कल से हम देख रहे हैं कि बिहार की सियासत में हलचल तेज है। जेडीयू विधायक का कहना यह है कि हमारे इलाके में महोत्सव मनाया जा रहा है। तो देखिए, जेडीयू की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अभी से पहले खुशी मनाई जा रही है और जब विधानसभा में विधायक पहुंच रहे थे तो विक्ट्री का साइन दिखाते हुए विधानसभा में एंट्री जेडीयू के विधायकों ने ली थी। यानी कि जेडीयू को पूरा विश्वास कि नीतीश कुमार बहुमत साबित कर देंगे और सरकार बिहार में रहेगी जेडीयू की ही। तो तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव की तरफ से भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है, लेकिन थोड़ी देर में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। तो बिहार विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। राज्यपाल का विधानसभा के सेंट्रल हॉल में अभिभाषण हुआ। अभिभाषण में राज्य को लेकर के कई बातों का जिक्र किया। सरकार की तरफ से जो उपलब्धियां सरकार ने हासिल की है उन उपलब्धियों को राज्यपाल ने गिनवाया। राज्यपाल ने करीब 45 मिनट के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनवाई है। अभिभाषण के दौरान तेजस्वी जिंदाबाद के नारे भी लगे। विधानसभा के बाहर हंगामा भी देखने को मिला। आरजेडी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। कार्रवाई फिलहाल विधानसभा में जारी है। तो दूसरी तरफ आरजेडी के दो विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी अभी तक विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं और इन्हें ही लेकर के आरजेडी की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। तो देखिए, लगातार पटना से जो तस्वीरें वो आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई जारी है। राज्यपाल का अभिभाषण हो चुका और अब से कुछ ही देर बाद जो सीएम नीतीश कुमार है उन्हें बहुमत साबित करना है। देखिए, बहुमत की जब बात आती है तो आंकड़े जरूर सामने आते हैं। 243 विधायक है बिहार विधानसभा में। 122 का समर्थन मिलना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब से कुछ ही देर बाद सीएम नीतीश कुमार को यह साबित करना है कि 122 विधायकों का समर्थन उनके साथ है, लेकिन कुछ विधायक अभी तक विधानसभा में नहीं पहुंचे। माननीय सदस्यगण, मुझे यानी अध्यक्ष बिहार विधानसभा को पद से हटाए जाने की सूचना दी गई है। तकनीकी रूप से यह सही है क्योंकि यह सूचना 14 दिन पहले दी गई है। माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव जी, श्री जीतन राम मांझी जी एवं अन्य 7 माननीय सदस्यों ने संसदीय प्रक्रिया का निर्वहन किया है। फिर भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे विरुद्ध अपनी इस सूचना में न तो कोई आरोप लगाया है और न ही कोई लांछना व्यक्त किया है। अतः मैं इस सूचना को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं। माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव जी, आप अपने संकल्प को सभा के समक्ष रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के तहत अपने संकल्प को प्रस्तावित करता हूं कि वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके पद से हटाने पर सभा की सहमति हो। माननीय सदस्यगण, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं देख रहा हूं कि कई माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, खड़े हैं। निश्चित तौर पर यह संख्या 38 से अधिक है। नियमानुसार इसमें सिर्फ 38 माननीय सदस्यों के ही पक्ष में खड़े होने की बाध्यता है। इसलिए इस प्रस्ताव को सभा की अनुमति दी जाती है। आप सब कृपया बैठ जाएं। अब मैं माननीय
माननीय उपाध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि वे अपने आसन पर आएं और आगे की कार्रवाई संचालित करें। आप सबकी इजाजत हो तो मैं एक दो बात कहकर आप सबके बीच बैठना चाहूंगा। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के इस आसन पर मैं लगभग 1.5 वर्षों तक रहा। आप लोगों ने सर्वसम्मत से मुझे इस आसन पर बिठाया था। मैं इसके लिए पूर्व में रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं जिस दल से आता हूं उसके नेता आदरणीय लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं सदन के सभी दलों के नेता और माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपने इस अल्प समय में मैंने माननीय सदस्यों के हितों के हमेशा संरक्षण किया और यह प्रयास किया कि माननीय सदस्य चाहें वह किसी भी दल के हों, उन्हें विधानसभा में कोई असुविधा न हो। माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र और जिला के प्रखंड समाहरणालय में बैठने का कोई स्थान नहीं है। पूर्व में सदन में लिए गए निर्णय का मैंने त्वरित कार्यान्वयन हेतु सरकार से आग्रह भी किया, पत्र भी लिखा। सरकार माननीय सदस्यों की मर्यादा और उनके प्रोटोकॉल के प्रति तो प्रतिबद्ध रहती ही है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसे और गंभीरता से माननीय सदस्यों के मान सम्मान को रक्षा करने का कार्रवाई करेगी। मैंने आसन पर बतौर अध्यक्ष रहते हुए भारतीय संविधान, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में निहित नियम, प्रावधान तथा संसदीय परंपराओं के अनुरूप ही सदन का संचालन करने में अपनी भूमिका निभाई है। राजनीति तो आंकड़ों का खेल है। सभा आएगी, सत्ता आएगी, जाएगी। लोकतंत्र की इस मंदिर की सार्वभौमिकता और सम्मान सदा बरकरार रहेगा। कल जो था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। मुझे आपसे सदन से निर्वाचित कर जो संसदीय दायित्व सौंपा था उसका मैंने पूरा निष्ठा, कर्तव्य परायणता और ईमानदारी से निर्वहन किया है। मैं सदन के सभी सदस्यों के सुखद जीवन की कामना करता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव आना एक संसदीय प्रक्रिया का निर्वहन है। आप सब इसमें भाग ले रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179C में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 243 है। बहुमत हेतु 122 सदस्यों का विश्वास के पक्ष में मत होना चाहिए, तभी इसे स्वीकृत माना जाएगा। अब मैं आपके बीच आता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी अब सदन का संचालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। माननीय सदस्यगण, चूंकि आज अध्यक्ष जी के अविश्वास प्रस्ताव है अध्यक्ष जी पर, इसलिए मैं पक्ष विपक्ष दोनों माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि बिहार का जो गरिमा है, बिहार ने जो अपनी राजनीति में मान सम्मान प्रतिष्ठा है, मैं दोनों पक्ष विपक्ष के साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी संवैधानिक नियम है उसी के तहत यहाँ कार्रवाई होगी। सब कोई शांति ढंग से यदि यह मतदान करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा मैसेज बिहार के लिए जाएगा। इसलिए सबसे मेरा आग्रह होगा कि सब कोई संवैधानिक नियमों का पक्ष विपक्ष पालन करने का काम करेंगे। माननीय सदस्यगण, इस प्रस्तावित संकल्प के संबंध यदि कोई माननीय सदस्य अपना विचार प्रकट करना चाहें तो रख सकते हैं, अन्यथा मैं इसे सीधे सदन के समक्ष रखूंगा।
अध्यक्ष महोदय, राजद की ओर से प्रोफेसर राममनु यादव जी के राममनु जी, माननीय सदस्य राममनु जी, अच्छा, माननीय सदस्य भूदेव जी, सम्मानित उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे पहले एक मिनट भूदेव जी। माननीय सदस्यगण, आज इस बिजनेस के बाद विश्वास प्रस्ताव पर भी विचार होना है तथा अन्य औपचारिक कार्य भी होने हैं। कृपया संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने दल के प्रबुद्ध नेता, युवाओं के नेता, युवाओं का भविष्य, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और अन्य सभी वरिष्ठ दल के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस विषम परिस्थिति में, बदली हुई परिस्थिति में मुझको इस विधानसभा में बोलने का अवसर प्रदान किया है। मुझे ताज्जुब हो रहा है और कोई जवाब नहीं सोचता है। 17 महीने हुए हैं और 17 महीने में जो परिवर्तन देखने को मिला है और बिहार और देश के लिए बहुत ही उपहास और मजाक का यह समय है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझको स्मरण है, मैं 2000 में ही यहां का विधायक बना था। बीच में मैं एमपी बन गया और फिर विधानसभा का सदस्य बन के इस सदन में आया हूं। लेकिन जिस तरह के माहौल और जिस तरह का परिवर्तन मुझे इस वर्ष देखने को मिला, या मुझको लगता है कि सदन में बैठे हुए जो महानायक होंगे, चाहे हो जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, चाहे और कोई अन्य वरिष्ठ नेता हो, अगर उनकी आत्मा निहारती होगी इस सदन पर तो मुस्कुराती नहीं होगी, हंसती नहीं होती होगी, बल्कि विलाप करती होगी कि यह क्या कर दिया। मैं जानना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत ही करीब से जानता हूं, नजदीक से जानता हूं। तो अवध बिहारी के खिलाफ स्पीकर पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया। फिलहाल वोटिंग जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।